बिहार जिस राज्य की पहचान लंबे समय से खेती, किसानी, गंगा के मैदान, ऐतिहासिक विरासत और पारंपरिक अर्थव्यवस्था से होती रही है, अब उसी बिहार की जमीन के नीचे छिपी खनिज संपदा की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक कहानी बदल सकती है। सोचिए, जिस बिहार को अक्सर उद्योगों की कमी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता के सवाल से देखा जाता है, अगर उसी बिहार में जमीन के नीचे ऐसे खनिज मिल जाए जिनकी मांग भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, तो क्या बिहार की तस्वीर बदल सकती है? क्या गया और रोहतास आने वाले समय में बिहार के नए इंडस्ट्रियल हब बन सकते हैं? क्या खनिज संपदा के जरिए राज्य में नए कारखाने लगेंगे? क्या युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा? और क्या बिहार की अर्थव्यवस्था को एक नया सहारा मिल सकता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। दरअसल राज्य के अलग अलग इलाकों में हुए खनिज सर्वेक्षणों के बाद ऐसी संभावनाएं सामने आई है जिन्होंने सरकार और खनन क्षेत्र की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ा दी है। गया में मैग्नेटाइट और रेयर मेटल की संभावनाएं सामने आई हैं। वहीं रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट के कई ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। और यही नहीं, बिहार में बड़े खनिजों से जुड़े करीब 14 ब्लॉकों को लेकर भी गतिविधियां तेज होने की बात सामने आई है। यानी बिहार की धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि ऐसी खनिज संपदा होने की संभावना है जो आने वाले समय में उद्योग, रोजगार और निवेश के लिए नई जमीनें तैयार कर सकती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ खजाना नहीं है, इसके साथ कई बड़े सवाल भी जुड़े हैं। कितना खनिज वास्तव में मौजूद है? क्या उसका व्यावसायिक स्तर पर खनन संभव है? खनन से कितना रोजगार मिलेगा, कितना निवेश आएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गया की। गया का नाम सुनते ही आमतौर पर बोध गया धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक विरासत की तस्वीर सामने आती है। लेकिन अब गया की पहचान खनिज संपदा के संभावित केंद्र के तौर पर भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। खनिज सर्वेक्षण के दौरान गया जिले में लौह अयस्क के रूप में मैग्नेटाइट और रेयर मेटल की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। सर्वे के आधार पर खिजरसराय प्रखंड के सपनेरी क्षेत्र और शेरघाटी के आसपास बांके बाजार प्रखंड की लुटवा ग्राम पंचायत में खनिज ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। अब यहां सबसे पहले समझना जरूरी है कि मैग्नेटाइट आखिर है क्या। मैग्नेटाइट लौह अयस्क का एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसमें लौह की मात्रा काफी अधिक होती है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लौह एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। यानी अगर गया में पाए गए मैग्नेटाइट का भंडार पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला साबित होता है और व्यावसायिक खनन आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया जाता है, यानी कि किया जा सकता है, तो इसका सीधा संबंध बिहार में औद्योगिक विकास से जुड़ सकता है। क्योंकि जहां लौह अयस्क होगा वहां आगे चलकर स्टील और मेटल आधारित उद्योगों की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। हालांकि अभी संभावना को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता। इसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण, भंडार की मात्रा, गुणवत्ता और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन जरूरी होगा। लेकिन शुरुआत में मिला संकेत जरूर महत्वपूर्ण है। अब बात उस खनिज की जिसने गया की संभावनाओं को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, और यह है रेयर अर्थ मेटल। आज दुनिया तेजी से ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है जहां आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, रक्षा और कई महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए विशेष खनिजों की जरूरत पड़ रही है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक, ऊर्जा तकनीक से लेकर अत्याधुनिक औद्योगिक उत्पादन तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका बढ़ रही है। ऐसे समय में अगर बिहार में रणनीतिक महत्व वाले खनिजों की वास्तविक और आर्थिक रूप से उपयोगी मात्रा मिलती है, तो यह राज्य के लिए सिर्फ खनन का मामला नहीं होगा, यह रणनीतिक आर्थिक अवसर भी बन सकता है। यानी बिहार के लिए कहानी सिर्फ ये नहीं होगी कि जमीन से खनिज निकलेगा, कहानी ये भी होगी कि उस खनिज के आधार पर कौन कौन से उद्योग बिहार में स्थापित किए जा सकते हैं,
कितना निवेश आएगा, कितने रोजगार पैदा होंगे और क्या बिहार कच्चा माल बाहर भेजने के बजाय खुद खनिज आधारित उद्योगों का केंद्र बन जाएगा। गया के बाद दूसरी बड़ी तस्वीर रोहतास जिले से सामने आ रही है। रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत नवाडीह, शाहपुर, अकबरपुर और टीपा जैसे क्षेत्रों में ग्लूकोनाइड के ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। ग्लूकोनाइड एक पोटास युक्त खनिज है और यही वजह है कि इसका कृषि क्षेत्र से भी जो है वो महत्वपूर्ण संबंध हो सकता है। पोटास आधारित उपयोग के कारण जो ग्लूकोनाइड है उसकी संभावनाएं बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए खास मायने रखती है। यानी यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। गया में जहाँ मैग्नेटाइड और रेयर अर्थ मेटल है औद्योगिक और रणनीतिक संभावनाओं से जुड़े हैं, वहीं रोहतास में ग्लूकोनाइड का संबंध कृषि और पोटास आधारित उपयोग से जुड़ सकता है। अगर इन ब्लॉकों में पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता का खनिज उपलब्ध पाया जाता है और व्यावसायिक खनन संभव होता है तो इससे खनिज क्षेत्र के साथ कृषि आधारित गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर। बिहार में वृहद खनिज के करीब 14 चिन्हित ब्लॉकों को लेकर उम्मीद बढ़ी है। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज शामिल हैं। सरकार की उपलब्धियों और खनिज क्षेत्र से जुड़े विवरणों में मैग्नेटाइड, ग्लूकोनाइड, वेनेडियम, जो वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइड है, इल्मेनाइड है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर और क्रोमियम है, निकेल और प्लैटिनम समूह के तत्व से जुड़े ब्लॉक जो है उसका उल्लेख किया गया है। यानी तस्वीर सिर्फ गया और रोहतास तक सीमित नहीं है, यह बिहार के खनिज मानचित्र में संभावित विस्तार की कहानी है। मई 2026 के आसपास सामने आए रिपोर्टों में भी बिहार के 14 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारियों को लेकर चर्चा तेज होने की बात सामने आई थी। इसका अर्थ यह है कि अब सरकार केवल सर्वेक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहती। अगला चरण है खनिज की पहचान, ब्लॉक का विकास, नीलामी और फिर अगर सभी शर्तें पूरी होती है तो व्यावसायिक खनन। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इन खनिज ब्लॉकों में वास्तव में व्यावसायिक खनन शुरू हो जाता है तो बिहार को क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा होगा रोजगार। लेकिन रोजगार सिर्फ खदान में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। खनन शुरू होने के बाद ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, मशीनरी की जरूरत होगी, रखरखाव और मरम्मत की जरूरत होगी, खनिज प्रसंस्करण की जरूरत होगी, निर्माण क्षेत्र को काम मिलेगा, स्थानीय बाजार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जो छोटे कारोबारी हैं, अब दुकानदार हैं, होटल, परिवहन और सर्विस सेक्टर को भी इसका फायदा जो है वो मिलेगा। यानी एक खनिज परियोजना का असर सिर्फ खदान तक नहीं रहता, उसके आसपास पूरी लोकल इकोनॉमी विकसित हो सकती है। और अगर सरकार कच्चे खनिज की जगह उसके आधार पर प्रसंस्करण और उद्योगों को बिहार में बढ़ावा देती है तो इसका फायदा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि असली कमाई सिर्फ जमीन से खनिज निकालने में नहीं बल्कि उस खनिज से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में होती है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष, खनिज संपदा निश्चित रूप से आर्थिक अवसर है, लेकिन खनन हमेशा कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी लेकर आता है। गया और रोहतास के कई इलाके वन, पहाड़ी और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संवेदनशील हैं। ऐसे में अगर खनन शुरू होता है तो सवाल उठेगा कि जंगल पर क्या असर पड़ेगा, स्थानीय जल स्रोतों पर क्या प्रभाव होगा, कृषि भूमि कितनी प्रभावित होगी, धूल और प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ेगा, स्थानीय लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्या खनन के बाद जमीन को दोबारा पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यही वजह है कि किसी भी खनिज ब्लॉक में व्यावसायिक खनन शुरू करने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति और दूसरी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करना बेहद जरूरी है। खनिज मिलना एक बात है, उसे निकालना दूसरी बात है। उसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी बड़े खनन प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ मशीन और निवेश से तय नहीं होती, स्थानीय लोगों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, सड़कें बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें, स्कूल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं विकसित हों,
तो स्थानीय आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर लोगों को सिर्फ जमीन, पानी और पर्यावरण पर पड़ने वाले नुकसानों का ही सामना करना पड़े और आर्थिक फायदा बाहर चला जाए, तो विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा खनिज से मिलने वाले आर्थिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय विकास तक पहुंचे। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार आने वाले वर्षों में मिनरल हब बन सकता है? जवाब अभी जल्दबाजी में देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी सर्वेक्षण और ब्लॉक पहचान के बाद कई चरण बाकी हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब खुदाई खनन की प्रक्रियाएं भी गया और रोहतास में शुरू होने वाली है, लेकिन भंडार की वास्तविक मात्रा का आकलन करना होगा। खनिज की गुणवत्ता तय होगी, आर्थिक व्यवहार्यता देखनी होगी, नीलामी की प्रक्रिया होगी, पर्यावरणीय मंजूरियां लेनी होंगी और इसके बाद ही व्यावसायिक खनन की तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के लिए ये एक नई संभावना का दरवाजा खोलता है। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की सबसे बड़ी भूमिका है, वहां अगर खनिज आधारित उद्योगों का नया सेक्टर विकसित होता है तो अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त आधार मिल सकता है। गया में मैग्नेटाइट और रेयर मेटल की संभावनाएं, रोहतास में ग्लूकोनाइट के ब्लॉक और राज्य के अलग अलग हिस्सों में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े ब्लॉक, ये संकेत बताते हैं कि बिहार के खनिज मानचित्र को नए सिरे से देखने की जरूरत है। लेकिन अब असली परीक्षा सरकार की होगी। क्या वो पारदर्शी तरीके से नीलामी कर पाएगी? क्या निवेशकों को बेहतर माहौल मिलेगा? क्या खनिज आधारित उद्योग बिहार में ही लगाए जाएंगे? क्या स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी? क्या पर्यावरणीय मानकों का पालन होगा? और क्या स्थानीय लोगों को उनके संसाधनों का वास्तविक लाभ मिलेगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में मिलता है तो बिहार के लिए ये एक बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। कभी बिहार की पहचान सिर्फ खेतों और फसलों से जोड़कर देखी जाती थी, अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। गया की जमीन से मैग्नेटाइट और रेयर मेटल की संभावनाएं, रोहतास में ग्लूकोनाइट और राज्य के दूसरे हिस्सों में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े ब्लॉक, ये सब बिहार के लिए एक नई आर्थिक कहानी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, खनिज की खोज खनन की शुरुआत नहीं होती। अभी रास्ते में कई कानूनी, तकनीकी और पर्यावरणीय पड़ाव है। अगर सर्वेक्षण सही साबित होते हैं, अगर पर्याप्त भंडार मिलता है, अगर व्यावसायिक खनन संभव होता है, अगर पर्यावरणीय मंजूरियां मिलती हैं और अगर सरकार खनिज के साथ उद्योग भी बिहार में विकसित करने में सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में गया और रोहतास सिर्फ ऐतिहासिक और कृषि क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि बिहार के नए खनिज और औद्योगिक नक्शे के लिए भी पहचाने जाएंगे। और तब शायद बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की तरफ देखने की जरूरत कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि जिस जमीन पर आज खनिज की तलाश चल रही है, हो सकता है कल उसी जमीन के आसपास नए उद्योग खड़े हों, नई सड़कें बने, नई मशीनें आए, नए निवेश आए और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुले। लेकिन विकास की इस दौड़ में एक बात नहीं भूलनी चाहिए, धरती से खजाना निकालना है, धरती को खत्म नहीं करना है। अगर बिहार वैज्ञानिक तरीके से पारदर्शिता के साथ और पर्यावरण का सम्मान करते हुए अपनी खनिज संपदा का इस्तेमाल करता है, तो मैग्नेटाइट, रेयर अर्थ मेटल और ग्लूकोनाइट जैसे खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ जमीन के नीचे छिपी संपदा नहीं रहेंगे, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य की नई नींव बन सकते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि बिहार की धरती ने खजाने के संकेत तो दे दिए हैं, क्या सरकार उस खजाने को बिहार की समृद्धि में बदल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।